दरअसल धामी सरकार का पहला कार्यकाल जुलाई 2021 से लेकर के और अक्टूबर 2021 में इन मात्र 3 महीनों के अंदर धामी सरकार ने खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो निजी नाव भूमि है नदी किनारे उनके समतलीकरण का मामला हो, चाहे मत्स्य तालाब इनसे खनिज निकाल के परिवहन का मामला, इनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरी नियमावली में ही संशोधित कर दिया, संशोधन किया उसमें, और उसके माध्यम से इसको खनिज की परिभाषा से बाहर कर दिया। उसमें जो चाहे बड़ी बड़ी भारी मशीनें थी उनको भी खुदान की अनुमति दी गई। उसके साथ साथ जो रॉयल्टी 506 रुपये थी अन्य स्रोतों से मिलने वाली, इनको फायदा पहुंचाने के लिए 70 रुपये प्रति टन के हिसाब से किया। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर के एक जनहित याचिका दायर हुई थी और उस जनहित याचिका में मार्च 31, 2022 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। किसी प्रकार की खनन क्रिया उसमें नहीं होगी, इसके आदेश दिए थे। और इसी प्रकार एक अन्य जनहित याचिका में इस नियमावली को रद्द कर दिया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को माना था कि ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के जैसा है, यानी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन सरकार ने इस पर कार्रवाई करने के बजाय एकदम इसके खिलाफ, क्योंकि माफियाओं का इतना दबाव था, माफियाओं से साठगांठ थी, एकदम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी। अब बताइए उनको फायदा पहुंचाने के लिए क्या इस सरकार की मती मारी गई थी? क्यों सरकार उनको फायदा पहुंचाने चाह रही थी? और उसके बाद सरकार की जब किरकिरी हुई तो सरकार ने 11 सितंबर 2023 को अपनी SLP वापस ले ली। ये बताइए ये हाल इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। और इस तरह से समझ लीजिए धामी सरकार का पहले दिन से ये फोकस था, जो पहला कार्यकाल था जुलाई से लेकर के, उन्होंने अगले दिन से ही इस बात पे, इस मामले में काम शुरू कर दिया कि मुझे नियमावली चेंज करनी है, क्योंकि उनका एहसान उतारना था खनन माफियाओं का। और खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रदेश का जो इतना बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है, बताइए हजारों करोड़ के जो राजस्व नुकसान का मामला, उसमें आपको चाबुक चलाना चाहिए था, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए थी। और इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने CBI को भी नोटिस दिए थे, प्रदेश सरकार को भी नोटिस दिए थे, लेकिन ये गैर जिम्मेदार सरकार SLP में गई। तो आप इससे समझ सकते हैं इस प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उनके मन माफी की नीतियां बन रही हैं, और अन्य जो तमाम जनमानस के मुद्दे, उन मुद्दों पे आज सरकार सोचने को भी तैयार नहीं है। तो ये जनता को देखना है कि इस प्रदेश में क्या चल रहा है। और जनसंघर्ष मोर्चा लगातार सरकार की जो ये नीतियां हैं माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाली, इसके खिलाफ लगातार हम पोस्टमार्टम की, सरकार का भी हम पोस्टमार्टम करते रहेंगे। और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो इसके गलत काम है, वो जनता के सामने उजागर करने का काम है।